छात्रों, आज हम पुनः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण शोक गीत सरोज स्मृति को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण शोक गीत माना जाता है। ये शोक गीत निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के निधन की स्मृति में लिखा है। इसमें अपनी पुत्री के प्रति स्नेह को व्यक्त किया है और यह भी प्रस्तुत किया है कि आर्थिक संकट से जूझने के कारण निराला जी अपनी बेटी के लिए वे खुशियाँ नहीं दे सके जो उसे मिलनी चाहिए। आर्थिक तंगहाली और बेटी की समुचित परवरिश न कर पाने की पीड़ा और कसक उनकी इन काव्य पंक्तियों में देखी जा सकती है। निराला जी अपनी पुत्री की उचित परवरिश न कर पाने के कारण पश्चाताप करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु वे इस बात को भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने धन कमाने के लिए कभी भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं किया। तो आइए छात्रों, देखते हैं हम ये काव्य पंक्तियाँ। निराला जी कहते हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। कि धन्य ये कि तुम धन्य हो मेरी बेटी, मैं पिता निरर्थक था और मैं पिता निरर्थक रहा, अर्थात मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका, मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सका जो एक अच्छे पिता को निभानी चाहिए। एक अच्छे पिता का कार्य अपनी बेटी के लिए, अपनी संतति के लिए सुख सुविधाएं जुटाना और वे सारी खुशियां देना होता है जिसकी कि वह हकदार है, परंतु कुछ भी तेरे हित न कर सका, परंतु मैं तेरे हित में कुछ भी नहीं कर सका। कवि आगे लिखता है कि जाना तो अर्थागमु पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। कि जाना अर्थागमु पाए, अर्थात
धन उपार्जन के उपाय वह जानता था कि जाना तो अर्थागमोपाय, धन को उपार्जन करने के उपाय वह जानता था, पर रहा सदा संकुचित काय। फिर भी कवि कहता है कि वह संकुचित सा हाथ पैर समेट कर रहने वाला व्यक्ति रहा। क्यों रहा, उसका कारण भी कवि बताता है कि लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। कि लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, लख कर अर्थात देखकर, अनर्थ अन्याय, आर्थिक पथ पर, कि मैंने देखा कि धन को कमाने के लिए लोग अन्याय का सहारा ले रहे हैं। हारता रहा मैं स्वार्थ समर, इसलिए मैं वह नहीं कर सका जो दूसरे लोग कर रहे हैं। धन कमाने के लिए दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं और वह ये सब कभी नहीं कर सका। हारता रहा मैं स्वार्थ समर, अर्थात कवि जो है अपने स्वार्थ के युद्ध को हारता रहा, अर्थात स्वार्थ की पूर्ति के निमित्त कवि ने अनुचित साधन का प्रयोग नहीं किया। सुचिते पहना कर चीनांशुक, रख सका ना तुझे अंतः दधि मुख। कवि कहता है कि सुचिते, हे पवित्र बेटी, पहना कर चीनांशुक, रख सका ना तुझे अंता दधिमुख। कि मैं भले ही आर्थिक संकट से गुजरता रहा और मैं तुझे कभी भी चीनांशुक, चीन का लाल रंगीन रेशमी वस्त्र जो अत्यंत महंगा होता है, वह तुझे कभी नहीं पहना सका। रख सका ना तुझे अंता दधि मुख, और मैं कभी तुझे प्रसन्न भी नहीं रख सका। छीण का ना छीना कभी अन्न, मैं लख ना सका वे द्रग विपन्न। और इसका कारण ये रहा कि छीण का ना छीना कभी अन्न, मैं लख ना सका वे द्रग विपन्न। कि यदि मैं चाहता तो अनुचित साधनों से धन कमा सकता था, परंतु हे बेटी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। कि छीण का न छीना कभी अन्न, अर्थात जो छीण है, जो स्वयं जो है परेशान है, असहाय है, मैंने कभी जो है उसके मुंह का निवाला नहीं छीना। मैं लख न सका वे द्रग विपन्न, और द्रग माने नेत्रों को, विपन्न माने अभावों से पीड़ित। मैं उन अभावों से पीड़ित नेत्रों को नहीं देख सका, अर्थात मैं उनके साथ कभी अन्याय नहीं कर सका। कि आंसुओं, अपने आंसुओं अंतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुख चित्त। और कभी उनके प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहता है कि देखे हैं अपने ही मुख चित्त, अपने आंसुओं
अंतःबिंबित। कवि कहता है कि उन दृग विपन्न अर्थात अभावों से ग्रस्त नेत्रों में मैंने स्वयं को ही देखा है कि सोचा है नत हो बार बार, सोचा है नत हो बार बार, ये हिंदी का स्नेह उपहार। ये नहीं हार मेरी भास्वर, ये रत्नहार लोकोत्तरवर। आगे कवि कहता है कि सोचा है नत बार बार। कवि विनम्रता पूर्वक बार बार कहता है कि सोचा है नत बार बार। नत माने सिर झुकाकर, उसने सिर झुकाकर बार बार ये गहन विचार कवि ने किया है। और क्या विचार किया है कवि ने कि ये हिंदी का स्नेह उपहार, ये नहीं हार मेरी भास्वर, ये रत्नहार लोकोत्तरवर। कि आगे कवि कहता है कि ये मेरी ये दरिद्रता हिंदी माता की सेवा का स्नेहपूर्ण उपहार है। कि ये नहीं हार मेरी भास्वर, ये रत्नहार लोकोत्तरवर। और यदि मैं दरिद्र हूँ, यदि मैं गरीब रहा, तो मैं इसको अभिशाप नहीं मानता। कि ये नहीं हार मेरी, ये मेरी कोई हार नहीं है, ये रत्नहार लोकोत्तरवर। और ये जो है लोकोत्तर अर्थात लोक से इतर श्रेष्ठ प्रभापूर्ण रत्नहार है, अर्थात एक वरदान के रूप में मुझे मिला है। मैं इसको अभिशाप नहीं मानता। कवि आगे लिखता है कि अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ यहाँ प्राप्ति को समाधान, पास में अन्य कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समा व्यस्त। आगे कवि कहता है कि अन्यथा जहाँ हैं भाव शुद्ध, और मेरे हृदय के भाव एकदम पवित्र हैं, शुद्ध हैं। साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, और साहित्य कला के कौशल से भरे हुए हैं, और हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, अर्थात मैंने इसके कई प्रमाण भी दिए हैं। कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान, पास में रख अन्य रख, कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समा व्यस्त। कवि कहता है कि उसने जो प्रमाण अर्थात प्रमाण स्वरूप साहित्य जो लिखा है, प्राप्ति को समाधान अर्थात वहाँ से कुछ धन प्राप्त करने के लिए जो साहित्य उसने दिया है, अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समा व्यस्त, अर्थात गद्य और पद्य दोनों में निपुण होकर मैंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, और मैंने अपने साथियों को छपने के लिए दे रखी हैं, जिनसे कुछ धन की प्राप्ति हो सके। परंतु कवि इस बात को बार बार कहता है कि उसने कभी भी अनुचित साधन का प्रयोग नहीं किया। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।